एपिसोड में देखा था वो कमीना भी आ गया था, हमारा मेन कट्टा भी अपने सिस्टम द्वारा सब कुछ रेडी था। तो कमीना भी चोट लग कर आ रहा था क्योंकि अभी अभी सोल्जर्स के साथ बैटल भी किया था ना, और उसके पास स्पेशल कोई एबिलिटी थी जिससे वो क्लोन वगैरह बुला लेता है शैतान जैसा, एक डॉगी एक भूतिया जैसा। और जिस घर में हमारा मेन कट्टा था उस घर के अंदर भेज देता है। और हमारा मेन कट्टा जो पहले से अंदर रेडी था, जैसे ही आते ना वो शैतान लोग, हमारा मेन कट्टा अपने तलवार वगैरह से अटैक करके एक को तो मार भी देता है और कहता है एक सेकंड मारा मैंने इसको, लेकिन ये मेन नहीं था, वो तो कोई क्लोन था। रियल किधर है? तो रियल पीछे से आता हूँ, कहता बच्चे तूने मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे दे दिया है, अब तू मरेगा। और बहुत ही जोरदार कोई अटैक कर देता है जो वाकई में थोड़ी सी हमारे मेन कट्टर को लगती है, लेकिन अगली सेकंड वो शील्ड बना के अपने आप को अच्छे से बचा लेता है, जिससे माहौल पूरा धुआं धुआं होता है। धुआं क्लियर होती है हमारा मेन कट्टर गायब। कमीना भी देखता है यार वो गायब हो गया, और मैंने नोटिस किया उसके हाथों में एक स्वॉर्ड था, एक स्पेशल स्वॉर्ड था जिससे उसने मेरे बंदर लोग को यहाँ पे मारा। किधर गया वो? किधर गया वो बच्चा? वो बच्चे जल्दी से सामने आ। तो बच्चा कहीं और आ चुका था, वो भी देखता चलो यार सही टाइम पे मैं यहाँ पर आ गया, वरना जान भी जा सकती थी, मुझे मालूम है मैं डायरेक्ट लड़ नहीं सकता। तो बस उसका ध्यान भटकाने के लिए मैं यहाँ पे गया था। और टेलीपोर्टेशन मैंने सिस्टम से लेके तैयार रखा था ताकि एंड टाइम पे टेलीपोर्ट होकर अपने आप को बचा सकूं। और हमारे मेन कट्टर ने वो यूज़ किया, प्लस एक स्पेशल लैंप भी था, उस लैंप द्वारा फॉग फॉग बन गया था, वही जिसके फायदे के चक्कर में यहाँ पे भाग पाया। यानी ये सारी चीज़ें मेरी हेल्प करेगा बढ़िया भगाने वगाने में। लेकिन वो बंदा अभी भी यहीं पर है, कुछ भी करके उसको यहाँ से दूर भगाना है या तो खत्म करना है। और तभी अचानक से वो लैंप दिख जाता है पैरों के नीचे। वो आदमी भी कहता बट ये लैंप किसका है, कहाँ से आ गया? तो ये हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, कहता भाई वो लैंप मेरा है जो मैंने तेरे पैरों के नीचे यहाँ पे डाला, ये ले कुत्ते के बच्चे मर। पेट पे मार के जोर से तकलीफ देता है। वो भी कहता बस बच्चे तुम्हारे पास इतना ही दम था, पेट में मार के अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अंकल मैं और अटैक करूंगा तो पेट का पूरा सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो वो भी कहता अच्छा बच्चे अभी मैं तुझे अपनी रियल पावर दिखाता हूँ, इतना बोल के एक ऐनक निकाल लेता है, जिस ऐनक के अंदर से ना कोई शैतान बाहर यहाँ पर आता है, अजीब सा ही शैतान बाहर आता है और कहता है ये बच्चे अब ये शैतान मेरे बदले तुझे यहाँ पे मारेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड मुझे डर नहीं लग रहा। अरे मेरे पास भी एबिलिटी है, जो एबिलिटी अभी अभी मिली थी ना 30 सेकंड के लिए इमोर्टल बन जाएगा, वो यूज कर लेता है। इमोर्टल यानी भाई ऐसा आदमी जो मर ही नहीं सकता इतने में, यानी 30 सेकंड के अंदर वो क्यों ना कितना मार खाए, पेट में कोई 1000 गोली डाल दे, तलवार पूरा आर पार कर दे, गला काट दे, तभी भी वो मरेगा नहीं। 30 सेकंड के लिए एक समझो अमर यहाँ पे बन चुका है। दुश्मन भी कहता वाट साले अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा तेरे ऊपर? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं होने वाला है, क्यों ना तो कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला। और ये सब के बीच में टाइम जा रहा था 20 सेकंड 15 सेकंड 16 सेकंड 13 सेकंड 12 सेकंड, और आखिर में दम लगा के अटैक करता है। जैसे ही टाइम खत्म होता है ना वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर भी जीत जाता है और कहता है थैंक गॉड यार टाइम खत्म होते हुए मैंने उसको खत्म कर दिया, और मेरी बैंड बज जाती। मुझे लगा था रियल पावर में तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये 30 सेकंड की पावर यहाँ पे काम आई। उतने में पीछे से एक आदमी आता है और कहता है हेलो बच्चे कैसे हो? हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबरा जाता है, कौन ही आदमी, और घबराहट के मारे मुक्का चलाता है। लेकिन वो आदमी एक अटैक से आई मीन एक उंगली से रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अबे एक उंगली से रोक लिया, कौन है ये? तो प्रिंस वेड यहाँ पे था, वेड नाम है और एक प्रिंस यहाँ पर है, कहानी के अंदर इसने पढ़ा भी था। तो याद आता अरे यार ये तो वही प्रिंस है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? कहानी में जितना मैंने स्ट्रॉन्ग पढ़ा था ना ये तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता वाह अभी अभी मैंने नोटिस यहाँ पे किया तुमने इतने हाई लेवल के बंदे को मार डाला 30 सेकंड के अंदर। कपड़ा देख के लगता तुम्हें कोई नोबल फैमिली के मेंबर हो, तो जरा बताने का कष्ट करोगे कौन से फैमिली के मेंबर यहाँ पर हो, ताकि थोड़ा बहुत काम हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो माय गॉड यार ये तो वाकई में बहुत ही प्रिंस वेड है, तो मैं चल जाऊँ क्या इसके पास? हाँ ठीक है भाई चल जाता हूँ। वो भी कहता क्या हुआ क्या सोच रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं कुछ भी नहीं, ओ माय गॉड पता नहीं इसने क्या किया, चक्कर आ रहे, अरे पूरा मेरा माथा यहाँ पे दुख रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को फ्लैशबैक दिखने लगता है, सोचो किसका भाई? उसी प्रिंस का दिखने लगता है जब वो प्रिंस बहुत ही छोटा था और खेल यहाँ पे रहा था अपनी मम्मी के साथ। तो उसकी मम्मी आंखों में पट्टी लगा कर आती है कि किधर हो किधर हो किधर हो किधर हो, ये पकड़ लिया मैंने। अरे यार तू तो हमारे बिटवा वेड वेड। वो भी कहता अरे आईची गावत तुमने तो फिर से मुझे पकड़ लिया। वो भी कहती और नहीं तो क्या, क्योंकि तुम बहुत ही प्यारे हो बिल्कुल विक्टोरिया की तरह, और तुम हमेशा पढ़ते लिखते रहते हो यार, मेरे साथ कभी खेलने भी नहीं आते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम ही भेजती नहीं हो। वो भी कहती सुनो बाकी जो बच्चे लोग हैं ना वो बच्चे लोग हैं, वो नॉर्मल बच्चे, लेकिन तुम नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम हमारे फ्यूचर में होने वाले एक नए राजा यहाँ पर हो। पढ़ाई लिखाई करना देश संभालना ये सब तुम्हारा फ्यूचर में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसके लिए तुम्हें खेल और इस सबसे ज्यादा ध्यान है ना इन सारी चीजों पे देना चाहिए। अरे तुम्हारे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे कि ना समझे? ये भी कहता यार ये मम्मी मैं समझ गया, ये
मैं कभी नहीं भूलने वाला। अब आते भाई कुछ समय बाद, जब एक कोई छोटी बच्ची थी, वो अचानक से एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी, उसके ऊपर कुछ तो गिरने वाला था। तो मम्मी अपनी एक एबिलिटी यूज़ करती है और उस छोटी बच्ची को बचा लेती है। लेकिन वो जो एबिलिटी थी ना, कोई डेमोनिक टाइप की एबिलिटी थी, जो किसी के पास रहा तो उसको शैतान माना जाएगा। तो उसकी मम्मी के पास था। तो सोचो क्या होता है, मम्मी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और सरेआम बवाल मच जाता है कि तुमको मालूम है यार, वो औरत तो एकदम शैतान निकली, शैतान है, पेगन है, पेगन। अब पेगन का मतलब क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पहली बार इस मानुआ में सुन रहा हूँ, लेकिन कोई बुरा मतलब ही होता है, वही शैतान टाइप का ही होता है, इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वही होगा। इधर बेटा एकदम ठान लेता कुछ भी हो जाए, बड़ा होऊंगा, राजा बनूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा ना, सबसे पहले अपनी मम्मी को बचाऊंगा। उतने में नौकरानी भागते भागते आती है और कहती है बैड न्यूज़, आपकी मम्मी नहीं रही। तो वो जैसे पता चलता है सदमे में आता है, मिलने आता है, लेकिन नहीं मिलने का मौका दिया जाता है कि तेरी माँ एक पेगन थी, पेगन, और पेगन लोग की कोई औकात नहीं है, दफना दिया हमने, जाना है तो उसके कब्र के पास जाकर रोना धोना कर। तो वही कब्र के पास आता है, मम्मी तो मारी जा चुकी है, बगल में कोई लड़की भी रो रही थी, हो सकता है यही विक्टोरिया हो, और लड़का तो एकदम पूरा पानी ही पानी बरसते जा रहा है उसकी आंखों से। और ये सारा फ्लैशबैक था जो हमारा मेन कट्टा देख लेता है। उधर प्रिंस भी कहता है क्या हुआ साले, तेरा माथा दुख रहा है, तू लड़ने की औकात नहीं है, शांत हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं शांत यहाँ पर हो गया। तो ये इसकी पूरी फ्लैशबैक है जो मुझे अचानक से आई डोंट नो कैसे दिखा, लेकिन यार मुझे मालूम नहीं था इसके साथ कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। वो भी कहता सुनो यार, मुझे कुछ भी करके यार पकड़ना है विक्टोरिया को, उसके लिए मुझे तेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए। हाँ लेकिन तेरी तो हालत ही खराब है। हो सुन मैं तेरी बात, ए लड़के आजा मेरे साथ वरना बजा देंगे तेरी बैंड। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे अब ये कौन है। तो ये उसका कोई बंदा था, वेड का, वेड नहीं, फेडरल एरिक नाम है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, अरे यार एरिक इसका नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से लोग ब्रायन भी कहा करते थे। और वो फिर प्रिंस नाम कमरे के अंदर आता है जिसके अंदर वो लड़की थी अपनी। तो ये भी देखता हूँ माई गॉड, वो लड़का अकेला नहीं है, पीछे से कोई लड़की यहाँ पर है। एक सेकंड, लॉजिकली देखा जाए तो ये तो बिल्कुल विक्टोरिया की तरह दिखती है। जब वो छोटी बच्ची थी बिल्कुल ऐसी यहाँ पे थी। ओ सुनो, पहले उस बच्चे को बुलाओ, मुझे कुछ बातें कंफर्म करनी है, जल्दी से बुलाओ। लेकिन तब उस एरिया में पेपर वेपर ऐसे अचानक से उड़ने लगता है। वो भी देखता है ये क्या हो रहा है। तो दूसरा एक बंदा आता है और कहता है लो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो प्रिंस जी, बढ़िया यहाँ पर हो ना बाय बाय। तो वो भी कहता बाय बाय, अरे क्या बाय बाय, कोई आया और लड़की को लेकर चल गया, अरे पकड़ो पकड़ो, इधर ही कहीं होंगे, दुश्मन का अटैक, दुश्मन का अटैक। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार, ये तो पक्का उसका टीचर है, वो ठरकी सा टीचर जो उसके बारे में गंदी गंदी चीजें लिखता था, उसको बचा के लेके चल गया। और दूसरी ओर जो विक्टोरिया थी वो तो लड़ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, फक ओ माई गॉड, ये तो उल्टा सीधा हो गया, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, थोड़ा रोकना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। और उसी एरिया में बैटल हो रहा था विक्टोरिया और दोनों प्रिंस का। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार इस बैटल के अंदर मुझे आइडिया ही नहीं लगा कि मैं गलती से किसी और साइड में आ गया। उतने में तीर चलाए जाते, जो तीर आती है जमीन पे लगता है, जमीन पे कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लगा घंटे के सोल्जर, ये कैसा तीर है भाई, इस तीर से एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरेगा। उससे मुझे याद आया, वो जो विक्टोरिया है ना उसी लड़की की एंसेस्टर है, और उसका जो टीचर है ना वो मेरा एंसेस्टर है। लेकिन मैं जाके उसको बताऊंगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे डिसेंडेंट कहाँ से आ गए, मेरी तो शादी नहीं हुई, मुझे बस कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरी ओर जहाँ पे अपनी लड़की थी बेहोश थी, आंखें खुलती है तो सामने प्रिंसेस विक्टोरिया। ये भी कहती प्रिंसेस तुम, वो भी कहती या मैं यहाँ पर हूँ, टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को आ गई। ये भी कहती प्रिंसेस विक्टोरिया, देखो आपको सुनने से थोड़ा अजीब लगेगा, आपको हो सकता है मेरी बातों का विश्वास ना हो, लेकिन हम दोनों एक ही खानदान के, एक ही परिवार के यहाँ पर है, मैं आपकी दूर की पोती टाइप की लगूंगी। मेरा एक दोस्त यहाँ पर है, रॉयल उसका नाम है, और एस्टेटेल ये उसका सरनेम है, प्लीज यार उसको बचा लो। और टीचर का सरनेम भी एस्टेटेल है क्योंकि वही हमारे मेन कट्टा का सेंटर है ना। तो टीचर भी हल्का सा डाउट में आ जाता है। विक्टोरिया भी कहती है टीचर ये क्या बोले जा रही है, आपका कोई दूर का लड़का भी है क्या रॉयल नाम का। तो ये भी कहता नहीं यार मेरा कोई लड़का नहीं है, और दूर का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है इस नाम का। बाय द वे तुम्हारा ये जो लड़का है उसके पास भी मेरा सेम ब्लड लाइन है। वो भी कहती वेल हाँ हाँ वो आप ही के खानदान का लगेगा, प्लीज यार उसको बचा के लेकर आओ ना। तो लड़की भी कहती वेल मामला मुसीबत वाला है, मुसीबत बहुत ज़्यादा है, बैटल हो रहा है, कैसे करोगे। तो वो टीचर भी कहता वेल अगर वो वाकई में मेरे परिवार का लौंडा है तो उसको बचाना मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है, क्यों ना मुसीबत हो या कुछ भी हो मैं उसको बचा के यहाँ पे रहूंगा, पहले माहौल थोड़ा धुआं धुआं करने दो। वो माहौल धुआं धुआं कर देता है ताकि बचाने में आसानी हो। तभी जो प्रिंस वेड है ना वो बीच में आ जाता है और कहता है क्या हुआ टीचर जी, माहौल बड़ा धुआं धुआं यहाँ पे किए जा रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर उनके सोल्जर्स की भी धजिया उड़ाता है, एक आदमी के गोटे पे मार देता है और कहता है शर्म आनी चाहिए, लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो अपने गोटे को कवर करके
खेलते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और तुम ऐवे ही खेले जा रहे हो भाई, थोड़ी लालत की बात यहाँ पर है। दूसरा बंदा भी कहता है, एक सेकंड बच्चे तू है कौन और तू सबके गोटे क्यों फोड़े जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम कौन हो, विक्टोरिया की टीम के मेंबर हो क्या, अगर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन नहीं हो तो मैं तुमको मार यहाँ पे दूंगा। वो लोग भी कहते हैं अबे ये तो मारने वारने के बारे में बात कर रहा है, कोई नहीं हम लोग लेकिन विक्टोरिया टीम के, ए मैसेज भेज दो बच्चा मिल गया है। उतने में एक बंदा आता है और आते ही डार्क पावर यूज करके सारे के सारे सोल्जर्स को वहीं पे मार डालता है। हाँ, हमारा मेन कट्टा भी देखता फक ये जल्दी से शील्ड ऑन हो जा ताकि मेरी जान बच जाए। हाँ, तो हमारा मेन कट्टा अपना शील्ड ऑन करके अपनी जान बचा लेता है, वरना सोल्जर्स की तरह ये भी मर जाता। और एरिक नाम का जो बंदा था, प्रिंस वेड का आदमी, वो आता, उसने अटैक किया था। वो भी कहता बच्चे तूने मुझे बड़ा परेशान किया, मुझे सीधा सीधा काम मिला था तुझे पकड़ के लाने का, और तू आने को तैयार है, ये तेरी टांगे तोड़ के लेकर आऊं। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे ये आदमी बड़ा गजब है, डायरेक्ट बैटल हो गया तो मेरे जीतने के चांसेस नहीं है, मुझे अपनी वो एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी जिसमें 30 सेकंड के लिए बंदे इमोर्टल बन जाते हैं ना। तो चिल्लाने लगता है आजा, वो भी कहता अच्छा बेटे मैं आ रहा हूँ, ये ले तू मर। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं नहीं मरने वाला, मुझे मुझे एक्टिवेट करने दो, और वो टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। तो लड़ने लगता है, अपोनेंट भी डर जाता है कि ओ माय गॉड, न जाने क्यों मुझे अभी अभी बहुत ही अजीब महसूस हुआ। पागन की पावर, अरे यार तेरे अंदर भी वो चुड़ैलों की पावर आ गई, प्रिंस वेड के पास तू कैसे मिलने आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले जा रहा है, मेरे पास कोई अजीब अजीब पावर नहीं है, मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ। लगता है इसने कुछ गलत पावर समझ लिया है, मेरा पावर तो टेक्निक का है जिससे मैं 30 सेकंड के लिए इमॉर्टल बना हूँ। रही बात इसकी मम्मी का, मुझे फ्लैशबैक याद है, इसकी मम्मी को लोगों ने चुड़ैल चुड़ैल बोल के मार डाला। बेसिकली मारा नहीं था, जेल में बंद किया था। और तुम ही सोचो जेल में गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, खाना भी कभी कभार मिलता है, वो भी बेकार खाना मिलता है, जिसके चक्कर में वो टिकी यहाँ पे नहीं पाई। और लोगों ने क्या बोला, लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, लोगों ने लिटरली बोला कि अच्छी बात है मर गई, ऐसे लोगों को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। उस समय कोई नहीं था जो उसकी माँ से प्यार करता था सिवाय प्रिंस के, तभी तो प्रिंस के दिल में अपने देश को लेके इतना ज्यादा हेट और नफरत यहाँ पे फैल गया। विक्टोरिया और वेड ये दोनों भाई बहन है, अब सगे भाई बहन है या नहीं है वो नहीं बताया, और राजा लोग के बच्चे कभी सगे भाई बहन होते भी नहीं है। राजा कई शादी कर लेते, कई बच्चे होते हैं तो सब सौतेले भाई बहन होते हैं, तो ये लोग भी शायद सौतेले भाई बहन होंगे। और नया राजा कौन बनेगा उस बात को लेके बैटल वैटल यहाँ पे हो रहा है। हाँ, तो हमारे मेन कट्टर को ये सारी बातें दिमाग में आती है, और दूसरी ओर बैटल हो रहा था, जिस बैटल में टाइम खत्म हो रहा था 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, और जैसे 1 सेकंड यानी एकदम होने ही वाला था ना, उतने में हमारा मेन कट्टर एरिक के पीछे आता है और अटैक कर देता है। लेकिन एरिक अपने आप को बचा लेता है और टाइम उतने में खत्म हो चुका है। तो एरिक भी नोटिस कर लेता है कि 1 सेकंड, अब तेरा पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है, ऐसे कैसे, अभी कुछ सेकंड के लिए बड़ा हाई लग रहा था, आ जा मेरे चंगुल के अंदर। तो बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन फिर से हमारा मेन कट्टा शील्ड बना के अपने आप को बढ़िया बचा लेता है। तो आदमी हमारे मेन कट्टा को शील्ड के साथ ही उठा के पटक देता है, और जिसके चक्कर में चोट लग जाती है, सीरियस से चोट लग जाती है, मुंह से पूरा खून वून भी आने लगता है। हमारे मेन कट्टा को लगता फक यार, एक बार में और 30 सेकंड के लिए अपना पावर बढ़ा सकता हूँ, यूज कर लूँ, और यहाँ पे सोचूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और इस बार एरिक ने उसको पकड़ने के इरादे से नहीं, जान से मारने के इरादे से आगे बढ़ रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता भाईजान देखो ये तो चीटिंग है भाईजान, भाईजान आपने तो बोला था कि आप पकड़ के लेके जाओगे, मारना क्यों चाहते हो। वो भी कहता क्योंकि तुम्हारा जो टैलेंट है ना वाकई में गजब लग रहा है, और ऐसे टैलेंट में अगर तुम्हारे टीम में आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो भाई तुम दुश्मन के टीम में चल जाओगे और दुश्मन को हेल्प करोगे, जो हम कभी भी नहीं चाहते। इसके लिए तुम्हें मार के तुम्हारा प्रॉब्लम है ना एक बार के लिए सॉल्व कर देना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो भैया आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर किसी को मारना है ना तो डायरेक्ट मार देना चाहिए, ऐसे बकवास नहीं करना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सटर्नल स्पेल, ऐसा बोल के कोई अटैक कर देता है जिससे उसको लगती है। वो भी कहता व्हाट, बात करने में मेरा ध्यान था और मैं तेरे को मार भी नहीं पाया, उल्टा मेरे को चोट लग गई, और एंड टाइम पे टीचर आके मेन बचा लेता है। यही मेन प्लान था, क्योंकि अकेले तो मैं लड़ नहीं सकता, अकेले 30 सेकंड में मारना पॉसिबल ही नहीं है। टीचर भी कहता चलो यार ये बच्चे को तो हम अब लेके जा रहे हैं अपने साथ। तो एरिक भी कहता इस बच्चे को लेके जा रहे हो, ये शैतान बच्चा है। वो भी कहता तो क्या हो गया शैतान बच्चा है तो, तुम्हारी प्रिंस की जो माँ है ना उसको भी लोगों ने शैतान बोल बोल के जेल में डाल के मरवा यहाँ पे डाला, यानी इसको कुछ बोलना तो अपनी प्रिंस की माँ को बोलने के बराबर है, तू औताद में रहने का। और ठीक है भाई कभी और आऊंगा तो चाय पी के जाऊंगा, इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को लेके चल जाता है। एरिक बस देखते रहता है। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा जो लड़की से मिल लेता है, लड़की भी कहती है फानी तुम सही सलामत हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आराम से भाई दुख रहा है। वो भी कहती है सॉरी सॉरी मुझे लगा नहीं था तुमको चोट लगी है, ठीक हो ना। टीचर भी कहता सुनो दूसरी ओर लड़ने के लिए रेडी हो जाओ, हमें लड़ाई करना पड़ेगा, और तुम दोनों बच्चे लोग जाओ घर के अंदर और अपने आप को हील कर लो।
तो हमारा मेन कैरेक्टर घर में आता है, हील करता है, सो रहा था, जैसे उसकी आँख खुलती है ना, वो वापस उसी अंधेरे वाले एरिया में आ जाता है जहाँ पे हड्डी वापस दिखता है और कहता है हेलो बच्चे कैसे हो, वापस हमारी मुलाकात हुई। मैं तुम पहले ऐसे बंदे नहीं हो जिसके मैंने अपनी एबिलिटी दी थी, और भी पहले भी कई सारे बंदे थे जो लिटरली सोच सोच के अपनी जान गंवा देते लेकिन कभी एबिलिटी यूज नहीं करते। तूने एक ही दिन में 2 बार एबिलिटी यूज कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपने 3 बार दिया था तो मैंने तो बस 2 बार यूज किया था, और यूज करने के लिए तो था, मुसीबत में अपने आप को बचाने के लिए। वो भी कहता गुड गुड गुड, लेकिन मैंने तुझे इसलिए दिया ताकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिले। और सवाल क्या था कि एक मरे हुआ आदमी अपनी पावर कैसे ट्रांसफर करे। अगर तूने तीसरी बार यूज कर लिया तो यानी तुझे मेरे सवालों का जवाब कंफर्म देना पड़ेगा और सही जवाब देना पड़ेगा। बेकार जवाब दिया ना तो तेरी जान भी जा सकती है। तो जब अगली बार आएगा तीनों यूज करके तो सवाल यहाँ पे तैयार रखना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे सुनो यार ऐसा मत बोलो, मैं कर लूंगा ना सवाल जवाब का तैयारी, तुम डायरेक्ट मरने मारने के बारे में बात कर रहा है। ये भी कहता उससे मुझे याद आया उस लड़की के लिए तूने मैंने अपना पावर यूज किया, पसंद करता है क्या उसको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोले जा रहा है, ओ बस मेरी दोस्त यहाँ पर है, बकवास मत कर। हड्डी भी कहता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बकवास नहीं कर रहा, चल तुम्हारा काम यहाँ पर हो गया, अगली बार जब तीसरी बार यूज करोगे ना तब डायरेक्ट अपीयर होगे और सवाल का जवाब लेकर आना, बाय। इतना बोल के वापस भेज देता है। रियलिटी में होश में आती लड़की चिपक जाती है कि वाह तुम फाइनली होश में चले आए। भाई जब से आए थे ना तब से यहाँ पे सोए जा रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में मालूम है कितनी ज्यादा परवाह यहाँ पे हो रही थी। अगली बार से कुछ भी ऐसा करने से पहले सोच भी लेना, लैब 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 लैब। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो और कितना बोलोगी भाई, सांस तो ले लो। वो भी कहती है ठीक है मैं सांस लूंगी, अगली बार से बस मेरे चक्कर में कभी मुसीबत में मत आना, मैं हाई लेवल क्यों ना मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे लेकिन मैं मर्द हूं ना, प्रोटेक्शन तो मर्द को करनी चाहिए। ये भी कहती प्रोटेक्शन मर्द को करनी चाहिए और बात बात पे चोट लगवा लेते उसका क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं अगली बार से चोट नहीं लगाऊंगा। ये भी कहती है ठीक है अगली बार से मैं तुमको भी कुछ होने नहीं दूंगी, आई विल बी योर गार्डियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी जान। उतने में विक्टोरिया उसकी टीचर आ जाती है। विक्टोरिया भी कहती है ओहो कमरे में जान और बाबू यहाँ पे हो रहा है, मानना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे आदमी हो तुम, वरना कुछ लोग रहते हैं जो बड़े घटिया होते हैं। अपने टीचर के बारे में कह रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि वेल ये जो लड़की है ना विक्टोरिया, मेरी लड़की की एंसेस्टर यहाँ पर है। और अब देखा जाए तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है यार, दोनों दिखने में भी सेम जैसी है, बातें भी सेम करती है, हरकतें भी सेम करती है, बस अरमान काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं दोनों के। वो विक्टोरिया अपने टीचर से कह रही थी टीचर टीचर बोलो बोलो, इसको देख कर तो बिल्कुल आपकी वाली फीलिंग आती है, हाँ लेकिन ये थोड़े अच्छे वाले हैं, आप थोड़े अश्लील वाले हैं। टीचर भी कहता यार ऐसा ना बोलो मेरे बारे में। ये भी कहते क्यों क्यों ना बोलूं। वो भी कहता अरे मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाल बच्चों वाला आदमी, हाँ शादीशुदा आदमी है क्या, क्या बके जा रहे हो। ये भी कहती बाल बच्चों वाला आदमी है यानी शादी हो गई है, कोई शादी वादी नहीं हुई है। एक शादी हुई थी बहुत पहले नाम का, जब परिवार वालों ने शादी नाम का जोड़ दिया था बचपने में, तुम तो अपनी बीवी से मिलो भी नहीं हो। ये भी कहता कमॉन विक्टोरिया ऐसा मत बोलो। वो भी कहती अरे ऐसा ना बोलूं तो कैसा बोलूं, बोलो बोलो यही सच्चाई है ना, बोलते काहे को नहीं हो। टीचर जी शर्मा रहे हो क्या, अरे बोल भी दो ना जोर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछना है, मैं पूछ लूं स्पेशली टीचर आपसे। टीचर भी कहता या पूछो पूछो, इस विक्टोरिया से मुझे मुक्ति दिलाओ। बोलो क्या बोलना है। जो अरे कैटल फैमिली है ना मैं उसका लीडर हूँ, और मेरा संडे मेरा कैटल, तुम्हारा भी संडे मेरा कैटल, तो बेसिकली एक ही हुआ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है काइंड ऑफ एक ही हुआ, तो मुझे बताने का कष्ट करोगे हमारी फैमिली में कोई स्पेशल ब्लड लाइन होता है क्या। ये भी कहता फैमिली का स्पेशल ब्लड लाइन ना, यानी तुम्हारा कोई ब्लड लाइन है जो अभी अभी अवेकन हुआ है ना, चलो मैं तुम्हें अकेले में बताता हूँ। लड़की भी कहती है अकेले में कहाँ लेके जा रहे हो, बेचारे को आराम करने दो। अरे यार विक्टोरिया भी कहती है टेंशन ना लो ठीक रहेगा, अकेले में लेकर आता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ अकेले में क्यों लेकर आए। ये भी कहता है देखो तुमको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली के पास था अपना ब्लड लाइन, लेकिन बहुत पहले वो खत्म हो गया, क्योंकि उस ब्लड लाइन वाला बंदा कोई अवेकन ही नहीं हुआ। तब से 2 ही ऐसे बंदे थे जो अवेकन यहाँ पर हुए थे, और दोनों के दोनों ना अचानक से गायब ही हो गए, मिसिंग हो गए। कहाँ गए क्यों नहीं आए, क्या हुआ उनके साथ, जिंदा है या मर गए, किसी को मालूम ही नहीं है। जिसके चक्कर में हमारे खानदान में ब्लड लाइन अवेकन होना मुश्किल छोड़ो ऑलमोस्ट नामुमकिन सा यहाँ पे बन गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ओ माय गॉड यार, सिस्टम तो मुझे मेरा ब्लड लाइन अवेकन करवा रहा है, और जैसे ही ये ब्लड लाइन अवेकन होगा मैं ऑटोमेटिक अपनी रियलिटी में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जो बात बोली है कि दोनों ब्लड लाइन वाले बंदे अचानक से गायब हो गए, जिंदा या मर गए किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा क्या। ना ना मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या पता हो भी जाए। ओ माय गॉड कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता भी नहीं, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। ओ माय गॉड
चलो कोई नहीं यार, अगला काउंट डाउन 32 घंटा, यानी 32 घंटे का टाइम है मेरे पास अपना ब्लड लेना वीकेंड का और अपनी दुनिया में वापस लौटने का। देखते हैं उससे पहले मैं क्या कुछ बिगाड़ सकता हूँ। बाय द वे सिस्टम, तू गलती से मेरा कोई पॉइंट वॉइंट माइनस नहीं ना करेगा। सिस्टम भी कहता देखो पॉइंट माइनस हो सकता है अपने रियलिटी में जाने पे, कोई गारंटी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अरे यार ये सिस्टम भी आजकल गारंटी नहीं देते। उतने में लड़की आ जाती है और कहती है क्या हुआ, अकेले में क्या बातचीत कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भी कहती है तुमको मालूम होगा कल वापस बैटल होने वाला है, उस बैटल का क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उस बैटल का क्या, हमें यहाँ पे नहीं रुकना, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाएंगे। ये भी कहती नहीं यार विक्टोरिया मेरी एंसेस्टर है और अपनी एंसेस्टर को ऐसे बड़े से जंग में, बड़े से मुसीबत में छोड़ के भाग जाऊं तो ये लालच वाली बात है मेरे ऊपर, तो मैं तो नहीं जाने वाली। और तुमको भी जाने का प्लान नहीं ना है, तुमको भी जाने का प्लान नहीं ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है प्लान तो मेरा भी नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा 32 घंटे के अंदर। वो भी कहती है सुनो मेरी बात यार, मुझे जहाँ तक की आइडिया है ये दोनों हमारे जो सेटर है ना, वो दोनों एक दूसरे को बड़ा लाइक करते हैं, दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती है जैसे हमारे बीच में। तो प्लीज हम दोनों रुक जाते हेल्प करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल देखो यार इस वॉर के बीच में हम जैसे बच्चे लोग को नहीं आना चाहिए तो ज्यादा सही है। जो प्रिंस वेड है ना वो भी कोई कमजोर प्रिंस नहीं है, बड़ा हार्ड यहाँ पर है, हो सकता है जंग के अंदर तबाही तबाही मचा दे। अब आते अगले दिन जब जंग स्टार्ट हो चुका था, सामने से वेड कहता है सुनो विक्टोरिया, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम एक दिन ऐसे मेरे सामने आ जाओगी, प्लीज यार कम ऑन सरेंडर कर दो। वो भी कहती बिल्कुल भी ना, अम्मी जान कहा करती थी कि एक बार लड़ना स्टार्ट करते हो तो जब तक लड़ाई खत्म नहीं होता जब तक पीछे नहीं हटोगे। मैं तुम्हें मौका देती हूँ सरेंडर करने का, करने तो कर सकते हो, अगर लड़ना है तो लड़ सकते हो, क्योंकि मैं तो सरेंडर नहीं करूंगी। वेड कहता फिर तो मैं भी नहीं करने वाला, हम लड़वेंगे और हम लड़वे करेंगे। वो भी कहती है ठीक है बेटवे आ जाओ अटैक कर दो। वेड भी कहता ठीक है स्टार्ट तुमने किया था लेकिन एंड मैं करूंगा, दिस इज फॉर द जस्टिस। वो भी कहती है यस दिस इज फॉर द जस्टिस, और उनका अपना जस्टिस लीग अलग ही बैटल स्टार्ट हो जाता है। और हमारा मेन कटर ये सब ऊपर से देखे जा रहा था। ये भी कहती ले बैटल तो स्टार्ट हो गया और हम क्या कर रहे हैं, हम दूर से बैठ के बस तमाशा यहाँ पे देखे जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो हम क्या करें, तुम चाहती हो कि जाके लड़ाई करें, अरे हमारी इतनी औकात नहीं है जो कि उनके बैटल के बीच में घुस जाए। देखो यार वॉर या दो देश या दो अलग अलग बंदे होते हैं ना तो कोई सही नहीं होता और कोई गलत नहीं होता, वो बस एक नजरिया होता है, सबका अपना अपना एक सोच होता है और सबका अपना सोचने समझने का तरीका होता है। विक्टोरिया की ओर से वो सही है और वेड की ओर से वो वेड सही है। अब आते बैटल में जहाँ पे विक्टोरिया टीचर से कहती है टीचर जल्दी कुछ करो ना। टीचर भी कहता है ठीक है मैं मॉल धुआं धुआं करता हूँ, तो वो मॉल धुआं धुआं कर देता है जिससे कुछ दिखाई नहीं देता। वेड भी कहता है ये कमीने लोग और इनका कमीना टेक्निक, साला धुआं धुआं करते, हिम्मत तो सामने आओ। हाँ तो दोनों टीचर और डिसाइपल सामने आ जाते हैं स्पेशल चाकू लेकर, सैंत चाकू। वो भी कहता व्हाट सैंत सैंत, ओ माय गॉड ये तो सैंत चाकू है। विक्टोरिया भी कहती है तुम अपने भाई लगते हो, मारने का मन तो नहीं था लेकिन ये बैटल है और बैटल में एक दुश्मन को मरना ही पड़ेगा, तो अलविदा, इतना बोल के चाकू से अटैक कर देती है। वो भी कहता है अरे ऐसे कैसे, हम भी अटैक करेंगे। ये भी अटैक करता है और इसका अटैक में डिफेंस इतना हार्ड था कि कुछ नहीं होता, बच जाता है। ये दोनों भी देखते फक हमने दम लगा के अटैक किया था तो भी ये वेड का बच्चा बच गया। धुआं क्लियर होता है तो देख सकते हैं वेड वाकई में बच चुका था, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बंदे लोग भी कहते क्या हुआ तुम जिंदा हो या मर यहाँ पे गए। पीछे से एरिक भी कहता प्रिंस आप सही हो ना, मर गए क्या। वो भी कहता ना ना मैं मरा नहीं हूँ, मैंने अपने आप को बचा तो लिया है लेकिन हालत बड़ी खराब हो गई है, मैं आगे लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर अचानक से उसकी आंखें बंद होती है तो उसको वही मम्मी की बातें याद आ रही थी, मम्मी का सारा फ्लैशबैक यहाँ पे याद आ रहा था और सब कुछ, और अपने मम्मी के लिए और अपने मम्मी के लिए और अपने मम्मी के लिए मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा, आमीन लड़बो। और लिटरली इसी जोश के साथ है ना उसका लेवल अप हो जाता है। जी हाँ लेवल अप हो चुका है, जो भी चोट लगी थी जो भी प्रॉब्लम था सब ठीक हो जाता है और वापस से लड़ने को तैयार। अपनी लड़की भी देख तो माय गॉड साले ने बैटल के बीच में एकदम लेवल अप कर लिया, अब तो उसको रोक पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, लेकिन रियल बैटल के अंदर वो हार चुका था और विक्टोरिया जीत गई थी, लेकिन क्या कहानी बदल जाएगा। नहीं नहीं चलो यार अब लगता नीचे जाना ही पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कहानी बदल जाता है या हमारा मेन कटर आके कहानी बदलने से रोक देता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।